कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक चतुर गीदड़ के बारे में। तो देखिए उसकी कहानी पढ़कर हम बहुत आनंद करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं हम। चतुर जम्बूका है, ठीक है। चतुर है जम्बूका है, चतुर गीदड़। भागीरथी तटे एकम वनम आश्रित। भागीरथी नदी के किनारे एक जंगल था, ठीक है। तत्र एक है चतुर है जम्बूका है निवसति सम। वहां एक चतुर गीदड़ रहता था। तस्मिन् वने एक है शार्दूल अपि निवसति सम। उस जंगल में एक शेर भी रहता था, ठीक है। स अतीव क्रूर अस्ति, वह बहुत ही क्रूर था, यानी कि बहुत गुस्से वाला था वो। तस्य वने अंततः आतंक परलुत है आसित। उसका वन में बहुत आतंक था। किसका था? शेर का। स शार्दूल प्रतिदिनम एकम वन्य जीवम आखादत। वह शेर प्रतिदिन एक वन्य जीव को खाता था, ठीक है। यानी कि उसको हर रोज एक वन का जो जीव है वो चाहिए होता था खाने के लिए, खाता था वो। बहुत ही क्रूर था वो, ठीक है। आगे देखिए। दुर्भाग्यवशेन एकस्मिन् दिवसे शार्दूल जम्बूका अघ्राणात्। दुर्भाग्यवश एक दिन शेर ने गीदड़ को पकड़ लिया। तो गीदड़ आ गया उसकी पकड़ में, ठीक है। यदा शार्दूल जम्बूका खादितुम तत्परा अभवत् तदा जम्बूका रोदनम आरंभ। जब शेर गीदड़ को खाने को तैयार हुआ तभी गीदड़ ने रोना शुरू कर दिया। अब उसको खाएगा तो उसको रोना है क्या, वो रोने लगा, ठीक है। आगे देखिए। शार्दूल जम्बूका अपृच्छत्। शेर ने गीदड़ से पूछा तवम किमर्थम रोदिषि, तुम क्यों रो रहे हो? जम्बूका अवदत्। गीदड़ बोलता है श्रीमान वने एक अन्य शार्दूल अस्ति। वन में एक और गीदड़ है। स मम पुत्रान खादितवान, वह मेरे पुत्र को खाना चाहता है। अतः अहम रोदनम करोमि, इसलिए मैं रो रहा हूँ। शार्दूल जम्बूका अपृच्छत्। शेर गीदड़ से पूछता है स अन्य शार्दूल कुत्र निवसति। वह जो अन्य जो गीदड़ है, दूसरा जो गीदड़, वो कहाँ रहता है? जम्बूका अवदत्। गीदड़ बोलता है वनस्य मध्य भागे एक कूपे अस्ति। वन के बीच में, ठीक है, यानी कि वन के बीच के भाग में एक कुआं है। स तस्मिन् कूपे निवसति, वह उस कुएं के अंदर रहता है। तो देखो कितनी चालाकी दिखाई ना गीदड़ ने कि वो कहाँ रहता है? कुएं के पास में रहता है, यानी कि उस कुएं में रहता है वो। शार्दूल क्रोधेन गर्जनम अकरोत् अवदत्। शेर क्रोध से गरजता है और बोलता है अहम कूपस्य समीपम गमिष्यामि, मुझे कुएं के पास लेकर चलो। तम शार्दूलम मारिमिच जम्बूका अवदत् श्रीमान आगस्तु। उस शेर को मैं मार डालूंगा। गीदड़ बोला श्रीमान आओ। अहम भवंतम तम दृश्यामि, मैं आपको उसे दिखाता हूँ, यानी कि जो दूसरा शेर है मैं उसको दिखाता हूँ आपको, आइए मेरे पीछे पीछे। जम्बूका शार्दूलम कूपस्य समीपम अनयत। गीदड़ शेर को कुएं के पास ले गया। शार्दूलम कूपजलम अदृश्यत। शेर ने कुएं के जल को देखा, यानी कि कुएं में क्या था? पानी था। तो शेर ने उसके अंदर झांक कर देखा। तत्र स सिंह जले सव प्रतिबिंबम अपश्यत अगजत। तो शेर ने क्या देखा? अब उसने जल में देखा तो उसको क्या दिखाई दी? वहां पे अपनी परछाई दिखाई दी, ठीक है। तो जैसे उसने देखा जल में तो वहां उसे अपनी परछाई दिखाई दी। फिर शेर कुपात प्रतिध्वनि उद्भत। तो शेर क्या है? वहां पर गरजा। तो जब जैसे ही वो गरजा तो कुएं से भी प्रतिध्वनि हुई, वो तेज गरजा शेर, तो कुएं से भी वैसे आवाज आई गर्जने की। तो देखिए आगे। प्रतिध्वनिम श्रुत्वा शार्दूल अचिंत्यत यत् कूपे अन्य शार्दूल अस्ति। प्रतिध्वनि सुनकर शेर ने सोचा कि कुएं में कोई अन्य शेर है। तो वैसी ध्वनि उन्होंने सुनी कि जैसे मैं तेज धार रहा हूं तो उसकी भी तेज धारने की आवाज आ रही है, तो निश्चय ही इस कुएं में कोई दूसरा शेर है, ठीक है। अतएव कुपित शार्दूल कूपे अक्रुदत मृत है अभवत्। अतः क्रोधित शेर कुएं में कूद गया और मर गया। तो गुस्से में वो क्या कुएं में कूद गया उसको मारने के लिए कि मैं उसको मार देता हूँ, और क्या वो खुद ही मर गया कुएं के अंदर कूद के। एवं जम्बूका सौ चातुरेण आत्मन है वन्य जीवनाम चयपि रक्षणम अकरोत्। इस तरह गीदड़ ने अपनी चतुरता से अपने और वन्य जीवों की भी रक्षा की। तो देखिए कैसे अपने आप को उसने बचा लिया। कितना चालाक गीदड़ था कि उसने शेर को अपने जाल में फंसाकर अपने आप को भी और जो वन में रहते और प्राणी उनको भी बचा लिया। तो चलिए देखते हैं भी इसका अनुवाद बेटा।
गीदड़ शेर को कुएं के पास ले गया। शेर ने कुएं को जल को देखा, वहां उसने अपनी परछाई देखी। शेर ने गर्जन किया, कुएं से प्रतिध्वनि हुई। प्रतिध्वनि सुनकर शेर ने सोचा कि कुएं में अन्य शेर है, अतः क्रोधित शेर कुएं में कूद गया और मर गया। इस तरह गीदड़ ने अपनी चतुरता से अपनी और वन्य जीवों की भी रक्षा की। तो बेटा, सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी शेर और गीदड़ की, कि गीदड़ ने अपनी चतुराई से अपनी भी रक्षा की और वन के अन्य प्राणियों की भी। तो सबको बहुत आनंद मिला होगा ये कहानी सुनकर, पढ़कर। तो बच्चों, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।